मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। प्रस्तुत बजट में पिछले साल की तुलना में 16% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10,279 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी। साथ ही इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही रामपथ गमन के स्थानों को चिन्हित कर उनका विकास करेंगे। श्री कृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा। जारी किए गए बजट में महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके साथ ही पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना पर भी काम किया जाएगा, जिसके लिए बजट दिया गया है। आज मध्य प्रदेश सरकार का 2024-25 का बजट प्रस्तुत हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका बजट आज प्रस्तुत किया है। छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे डायरेक्टर बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार तो आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया, बहुत लंबा समय दिया। एक ध्यानाकर्षण में आज तक के इतिहास में इतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया। पूरी बात उनको सुनने दी, पूरे विषय पर वो बोले। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था कि आज वहां पर आकर के वो ऐसा आचरण करते। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसकी तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्धजनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब,
महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है, तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है पिछले बजट से। अब जहां तक रहा सवाल कर्जे का, अभी हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया था, कर्जा कोई ऐसी सरकार नहीं होगी इस हिंदुस्तान में प्रदेशों की जो कर्जा नहीं लेती, क्योंकि कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों के लिए व्यय करना और लंबे समय तक के लिए, जैसा पीएस ने सारी बात विशेष तौर से बताई है, पर मेरे सामने तो और पिछला इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में तो वेतन भत्ते, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते दिए, स्थापना में खर्च किया, लेकिन ये ईश्वर की कृपा से मध्य प्रदेश में भी और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया ऐसा कि ऐसा कोई करना पड़े। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है और प्रदेश का विकास किया है। हमने बहुत अच्छी इस मध्य प्रदेश में सड़कें बनी है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबका अनुभव है। सिंचाई योजनाएं हमने बनाई है, हमने कॉलेज, स्कूल, जो भी डेवलपमेंट हमने तालाब, स्टाफ डैम जो भी करना थे वो सारे विकास के काम करने में हमने खर्च किया है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ भी है। और हमने इसी आशा और विश्वास के साथ में इस बजट में प्रावधान किए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों में सब में हमने अच्छे प्रावधान किए हैं। और इस बार भी बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, पहले से जो चल रही है योजना, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहाँ तक सवाल राशि बढ़ाने का है तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में, और जनता ने ही आशीर्वाद देकर के दिखाया है, तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वो सब काम हम करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा और कोई योजना हम बंद करने वाले नहीं। माननीय मंत्री गौड़ा भाई 5 वर्ष का संकल्प पत्र है, हम पूरा वादा करेंगे, पूरा वादा पूरा करेंगे, कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, जो कहा है वो करेंगे। ये हमको पता है, ये हमको पता है कि जनता ही आशीर्वाद देती है, जनता के बीच में जो कहा वो करना है, जनता के बीच में फिर हमको आगे जाना है। मंत्री जी सवाल ये है कि आपने जो बजट पास मेरा सवाल ये है, 44 नंबर पे एक वो पॉइंट है, मेरा सवाल ये है कि विधायकों के कार्यालय से आपने प्राकृतिक खेती की बात की है। मंत्री जी, आपने प्राकृतिक खेती की बात की है, उसमें 30 करोड़ का बजट रखा है, और उसमें बजट से आप करने वाले हैं कि जैव विविधता में सुधार करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे किसानों को, किसानों की आय बढ़ाएंगे। तो 30 करोड़ में आप किस किसान को कितना पैसे देंगे? जिन विभागों में अगर राशि कम भी है तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसमें राशि की कोई कमी नहीं आएगी, न कोई योजनाओं में कमी आएगी। अगर प्रावधान कम भी होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। ये मेरी जिज्ञासा ये है कि विधायकों के कार्यालय पे 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, तो उसमें क्या क्या आप उनको सुविधाएं देने जा रहे हैं 5 लाख में? मंत्री जी ये बता चुके हैं। आप अपनी जानकारी को क्लियर कर लें। हेल्थ में कम बजट नहीं है, हेल्थ में बजट को बढ़ाया गया है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हेल्थ मैन पावर। हमारे यहाँ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, ये स्टाफ हमारे अस्पतालों में हमारे मरीजों के लिए उपलब्ध हों, इसके लिए 40,000 से ज़्यादा नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है उसके मापदंडों के अनुरूप ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आप बजट में बताया कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि मैं आईपीएचएस को लागू करूंगा। इस बार उन्होंने बताया कि आईपीएचएस को हमने लागू कर दिया है और नए पद सृजित कर दिए गए हैं। इन पदों में नियुक्ति होगी तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और इनसे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री जी सवाल ये पूछना
विद्यार्थी योजना जो है, इसमें आपने मात्र 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह जो मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना है, ये 301 करोड़ रुपए मात्र दिया आपने। आपको लगता नहीं कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार का ये अमाउंट बहुत कम है? और ये जो मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में बता दूं कि बच्चे परेशान रहते हैं, उनको समय पर इसका भुगतान नहीं हो पाता। आप चाहें तो ये पता कर सकते हैं। जहां जहां आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये इसकी चिंता पूरी की जाएगी और कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री जी इधर भी देख लीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बता देंगे, बता देंगे। आप आ जाइएगा, मैं आपको बता अलग से देंगे। पूरा कैलकुलेट करके ये दिखा दूं। मंत्री जी, जी आपने महिला बाल विकास, चलो मंत्री जी, बताओ। So, ये इंटरेस्ट पेमेंट का आपका जो क्वेश्चन है, योर फिगर्स आर राइट एंड दैट फिगर इज नॉट वे बियॉन्ड आवर मीन्स, इट इज विद इन आवर मीन्स एंड लेट मी ऐड टू दैट इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट we will only borrow to spend on capital expenditure. We are a revenue positive state. Please understand that. We will only borrow and spend in infrastructure. पूंजीगत व्यय हम उससे करते हैं. So 10.4%, yes, we are at that point, but we are not beyond our means. माननीय मंत्री जी, ये सारे आंकड़े आपको अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मैं एक आंकड़ा जो भी है देवड़ा जी, वो सब उपलब्ध करवा दिए। देवड़ा जी, माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न मेरा है। देवड़ा जी, आप प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बजट लाने की बात कर रहे हैं। अब कोई असहमत नहीं है, लेकिन अब ये विषय मुझे लगता है कि बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।